के संत सदगुरु परम पूज्य स्वामी जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और गूगल मीट के माध्यम से जुड़े हुए सभी गुरु प्रेमी भाई बहन को मेरा सादर सप्रेम जय गुरुदेव। वैसे तो मालिक की महिमा सुनाना मेरे बस की बात नहीं है। मैं जो मालिक की दया महर जो मेरे साथ हुई है वो मैं उन अनुभव आपको बताना चाह रही हूँ। बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं कुछ सुनाऊं करके मालिक की महिमा। हम मालिक के शिष्य है तो मालिक का गुणगान हम नहीं करेंगे तो कौन प्रेमी करेगा। मैं जब छोटी थी 9वीं कक्षा में पढ़ रही थी तो उससे पहले हम 7वीं 8वीं कक्षा में पढ़ रहे थे, तब से हम कान की बालियां बनाने का काम करते थे अपने घर पर। तो कान की बालियां बनाने का काम करते थे और हमने अपनी मेहनत से, मैं और मेरा भाई दोनों करते थे, तो मेहनत से हमने रुपया इकट्ठा किया था और उससे हमने एक सोने की चेन खरीदी थी जो 6500 रुपए की थी और जो पेंडल था वो 700 रुपए का। तो इस तरह से हमने वो पहली मेहनत की कमाई वो चेन थी वो पहनकर हम मथुरा भंडारे पर, दादा गुरु के भंडारे पर गए थे। तो वहाँ सत्संग सुनते सुनते स्वामी जी ने मन से ये कहा कि यहाँ बच्चों सोना पहनकर आने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ आपको पता नहीं है कि कैसे कैसे लोग यहाँ आते हैं, तो आपका अगर कुछ चोरी हो जाए तो यहाँ पहनकर आने की क्या जरूरत है। तो तब तो मुझे इतना कुछ ज्ञान नहीं था, तो पहन करके तो मैं चली गई। फिर सत्संग खत्म हुआ, हम सब अपनी टेंट की ओर जाने लगे। वहां से मैं पानी भरने के लिए, वहां जब नल जो टेंट बनाए थे गुजरात वालों के और दूसरे राज्यों के, तो उसके बीच में सब नल लगाए हुए थे, तो वहां मैं पानी भरने के लिए चली गई। तो पानी भरते समय जैसे ही मैं पानी भरने लगी तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे गले से कोई सांप सरक गया हो। तो मैं ऐसे हिल में ही हाथ लगाया मैंने गले पर, तो देखा तो मेरी सोने की चेन नहीं थी। तो वो चैन नहीं थी तो मैंने अपने पीछे वाली बहन को ही पकड़ लिया। देखिए आप, मैं 9वीं कक्षा में पढ़ रही थी, मुझे कुछ ज्ञान नहीं था, लेकिन मालिक की दया देखिए कि मैंने पीछे वाली बहन जी को ऐसे ही कसकर पकड़ लिया और मैंने कहा कि मेरी चैन आपने ही ली हुई है। तो बहन जी ने कहा कि मैंने तो नहीं ली, और सभी के नल खुले छोड़ दिए थे और सभी बहनें देखने लगी मेरी ओर, और मैंने झट से उनको ऐसे ही पकड़ लिया। तो वो समझ गई कि वो मैं पकड़ी जाऊंगी, तो उन्होंने चैन नीचे गिरा दी और मुझे चैन तो मालिक की दया से मिल गई। और वो पेंडेंट भी जो था तो वो भी पानी के बहाव में चलते चलते वो किनारे पर चला गया था, तो वो भी मालिक की दया से मिल गया। फिर कार्यालय के लोग आए और वो बहन जी को लेकर गए, लेकिन तब से मैं ये सोचती रही कि भाई मुझे तब तो कुछ नहीं पता था, कि कुछ ज्ञान भी नहीं था कि इस तरह से मालिक की दया हमारे पर हुई थी। तो फिर बाद में मैंने अभी जब ये सत्संग सब सुनना बार बार शुरू किया, तब मुझे एहसास हुआ कि भाई मालिक की दया महर कि किस तरह से सभी जीवों पर करते हैं। ऐसा नहीं कि मेरे पर ही, कहाँ मैं छोटी बच्ची और कहाँ वो जो औरतें जो शादीशुदा वाली, और तो उन्होंने जो मेरी चैन खींच ली तो मैंने किस तरह से उनको पकड़ लिया। वो मालिक की दया महर थी, ना ही मेरे अंदर वो शक्ति मालिक ने भरी थी, तब मैं ये कर पाई। तो कहने का मतलब है कि भाई स्वामी जी हम सभी जीवों पर बहुत बड़ी दया, उन्होंने बहुत बड़ी दया कृपा की, लेकिन हमने तब मालिक की कदर नहीं जानी और पहचानी नहीं। इस समय अभी हमारे लिए परीक्षा है, तो हम सबको मालिक का किस तरह से दया महर करते वो अनुभव तो हमने पहले बहुत सारे किए, उसके बाद भी मेरे साथ में तो बहुत और अभी भी हो रहे हैं। और मालिक की दया से पूरा काम मेरा रुकता भी नहीं है, होती ही रहती है दया, लेकिन हमको भी तो कुछ करना चाहिए। उस समय पर जब स्वामी जी सामने थे तब हमने कुछ नहीं किया। ऐसे ही स्वामी जी ने कहा कि निठुल्ले बनकर आ जाते हो, कभी हमने ध्यान भजन सुमिरन में इतना ध्यान नहीं दिया। वहां जाते थे, सत्संग सुनते थे और दर्शन करने के लिए एक लाइन से उठकर दूसरी लाइन में बैठ जाते थे, तीसरी लाइन में बैठ जाते थे।
अब जाकर जब सत्संग सुनते हैं तब पता चला कि मालिक ने कितना कष्ट हमारा सहा, और हमने मालिक के पैरों में ऐसे नाखून लग जाते थे हमारे, और मालिक के अंदर पूरे शरीर में जहर फैल जाता था। वो हमारे सब कर्मों का बोझ मालिक अपने सर पर उठाते रहे, और हमने कुछ नहीं, हमको तो ऐसा ही लगा कि गुरु मिल गए, और स्वामी जी का सत्संग, वो भी सत्संग सुनते थे, लेकिन परमात्मा की कोई चीज हम लेकर नहीं आते थे। केवल वो भौतिक संसार की बातें जो स्वामी जी बताते थे वो हमको ऐसा लगता था कि भाई नहीं, हमने, और बहुत छोटे थे इसीलिए इतना सारा ज्ञान भी नहीं था, ऐसे समझ नहीं आ रहा था कि भाई गुरु है, गुरु ने सब कुछ कहा है, मालिक ने सब कुछ जो हमें रास्ता दिखाया उसको उस तरह से हमको चलना चाहिए। फिर जाकर के धीरे 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 हमारे अंदर परिवर्तन हुआ। फिर हमारी शादी होने को आई तो बहुत सारे रिश्ते आते थे, लेकिन पापा को किसी प्रेमी ने, वैसे ही मान लीजिए वो भी सत्संगी प्रेमी ही थे, तो उन्होंने कहा कि आपके लिए, बोले हमारी समाज का ही, बोले कि आपको रिश्ता दिखाता हूँ। तो पापा वहां देखने के लिए गए, कोई मानते तो नहीं थे, लेकिन स्वामी जी का फोटो घर पर लगाया हुआ था घर के अंदर। तो मेरी सास की सास थी, उनको एक बार मथुरा, वो हमारे जो दूसरे गुरु प्रेमी भाई है वो लेकर गए थे उनको, तो उनके जमा ही लगते हैं रिश्ते में, तो वो उनको लेकर गए थे। तो वो फोटो देख करके मेरे पापा ने मेरी शादी तय कर दी थी, स्वामी जी की फोटो देख करके। तो बोले ये सभी परिवार वाले मालिक को मानते हैं, लेकिन मानते एक ही थे, बाकी कोई मानता नहीं था। हुआ यूं कि जब मेरी शादी तय हुई, शादी भी हो गई, उसके 2 या 3 दिन बाद ही स्वामी जी यहाँ सूरत में आने वाले थे। तो फिर बाद में मैं और मेरी सास तो जा ही रहे थे, और मेरे हस्बैंड को भी पापा ने कहा था कि आप जरूर आइएगा, ऐसा आपको दोबारा मौका मिलेगा नहीं, और स्वामी जी सामने चलकर आपको आशीर्वाद देने के लिए यहाँ सूरत में आ रहे हैं। तो हम लोग तो, मैं और मेरी सास चली गई थी, लेकिन मेरे हस्बैंड नहीं आए थे, तो वो भी उस समय पर कॉलेज कर रहे थे और उसके बाद में पार्ट टाइम जॉब कर रहे थे। फिर मेरे पापा ने उस समय पर मेरी सास के सामने इतना डांटा था जोर से, मान लीजिए कि इतनी पूरी शक्ति पापा के अंदर आ गई थी कि बोले आप समझते क्या हो हमारे परमपिता परमात्मा को, आपने अभी उनको पहचाना नहीं। शादी के 2 ही दिन हुए थे, मैं घबरा गई कि घर पर जाकर कुछ सास घर में बता देगी और मेरा रिश्ता टूट जाएगा, ऐसा कुछ भी, क्योंकि हम गुरु को मानते थे, वो लोग मानते नहीं थे। फिर थोड़े दिन के बाद मेरे पापा को किसी हमारे ससुराल में से मैसेज गया, तब तो फोन की सुविधा भी नहीं थी, तो कोई मिले होंगे, उन्होंने बताया कि आपकी लड़की वहाँ, बोले दुखी है, इतना उनका ख्याल ससुराल में रखते नहीं है। तो वहाँ जिसने हमारा रिश्ता तय किया था वो भी मालिक को ही मानते थे, और मेरे पापा दोनों वहाँ आए, सब कुछ पूछा, बहुत पूछा, लेकिन हमने कहा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है और बहुत अच्छे से चल रहा है। तो वो भी मालिक की दया समझिए, क्योंकि पापा ने डांट दिया था और उसके बाद में किसी ने ये कह दिया, तो पापा को ये लगा कि भाई परेशान होगी बेटिया, लेकिन मालिक की बहुत बड़ी दया, तो उसके आधार पर मेरा अभी तक का सफर तो बहुत अच्छे से गुजर गया है, और बहुत घर के लोग भी बहुत अच्छे हैं और सभी लोग मानते हैं। और मैं कहना अभी यही चाहती हूँ कि भाई इस समय हमको क्या करना चाहिए, हमारे अंदर जो भी कमियां, जो भी बुराई हमारे अंदर है वो हम सबको दूर करनी चाहिए, क्योंकि जब मालिक सामने थे तब भी हमने कुछ नहीं किया, तो मेरे ख्याल से मालिक ने लीला भी इसीलिए ही की हुई है, क्योंकि इतना सारा सब कुछ हमको मिल जाने के बाद भी हमने उस समय पर परमात्मा का रास्ता जो बताया उस रास्ते पर हम नहीं चले, इसलिए स्वामी जी ने ये लीला की है कि हमारे सामने तो ये लोग कुछ करने वाले नहीं है, तो वो दर्द अब हमको महसूस होता है। इसीलिए अभी का समय जो बचा हुआ है तो ऐसे न जाने दे सकते, और ध्यान भजन सुमिरन हमको रोज करना चाहिए नित्य नियम से। परमात्मा का रास्ता हमको मिल गया है तो हमको उस रास्ते पर चलना चाहिए, निंदा बुराई किसी की नहीं करनी चाहिए, और सब कुछ हमारे अंदर बहुत कुछ भरा पड़ा है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि मैं बहुत अच्छी थी पहले से, मेरे अंदर बहुत सी कमियां थी, तो ये मोबाइल के माध्यम से जब ये ऑनलाइन सत्संग है
ये ग्रुप बने हुए हैं। मालिक के वचन सुनते सुनते पहला रास्ता ही और सीढ़ी चढ़ने की यही है। हमको हर तरह की जो लिंक आती है अगल बगल में, जहाँ भी हमारे यहाँ सत्संग होते हैं, तो वहाँ हमको जाना चाहिए और सत्संग सुनना चाहिए। रोज रोज सत्संग सुनोगे तो हमारे अंदर की जो बुराइयां है, कमियां है, वो सत्संग के माध्यम से दूर होती जाएगी और हम दीन बनते जाएंगे। क्योंकि हमारे अंदर अभिमान, अहंकार, राग, द्वेष, ईर्षा, किसी की निंदा करना, फिर ये अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ये बड़े वो बड़े, अभिमान, ये सब हमारे अंदर, किसी में कोई 4 बुराइयां होती है, मेरे अंदर कोई 4 अलग बुराइयां होती है। इसीलिए हम किसी की निंदा करके उनका बोझा हमारे ऊपर लेते, हमारा खुद का तो धुला हुआ है नहीं और दूसरों का चढ़ाते हैं हमारे ऊपर। तो हमको बेहतर यही करना चाहिए कि भाई हम बुरे हैं तो हमारे अंदर की कमियों को निकालो। सामने वाला तो सही है, अगर सही ना भी हो तो वो उनको मालिक देख लेंगे। हमारे अंदर की कमियां है वो उनको दूर करनी चाहिए। हमारे अंदर की कमियां हम दूर करते नहीं है और दूसरों की कमियों को देखते रहते हैं। तो ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमार्थ के रास्ते में जब तक हम दीन नहीं बनेंगे, हमारे अंदर की ये सब कमियां खत्म नहीं होगी, तब तक हम सीढ़ी चढ़ नहीं पाएंगे। और पहली सीढ़ी हमारी यही है कि हमको रोज सत्संग सुनना। और स्वामी जी कहते हैं कि बच्चा जय गुरुदेव बोलोगे अंत समय में तो मैं आपके सामने मुझे आप खड़ा पाओगे, मैं आपको मिलूंगा। और जय गुरुदेव नहीं बोलोगे तो मैं आपको नहीं मिलूंगा। तो लेकिन जय गुरुदेव बोलोगे तो मिलूंगा, लेकिन जय गुरुदेव जबान पर आएगा ही नहीं। तो अभी स्वस्थ शरीर है, हम सब कुछ कर सकते हैं, तब भी हम जय गुरुदेव नहीं बोलते हैं, तो अंत समय में कैसे बोल पाएंगे? हमारे मुख से, हमारी जीवा से जय गुरुदेव निकलेगा कैसे नाम? जय गुरुदेव नहीं निकलेगा नाम तो मालिक आएंगे नहीं लेने के लिए। तो इससे बेहतर अब से रोज उठते बैठते सोते जागते काम करते समय अपना तो जय गुरुदेव नाम का सुमिरन होना चाहिए। और जो मालिक ने रास्ता दिया हुआ है वो मान लीजिए कि इतना ज्यादा नहीं कर पाए तो थोड़ा थोड़ा करके, धीरे धीरे करके तो उस रास्ते पर चलोगे तो आपको सफलता। ये स्वामी जी कहते हैं कि भाई आपका भौतिक और आध्यात्मिक दोनों आप धन कमा पाओगे। और भजन करोगे, पहले भजन करते रहे। भजन करने से आपकी अंदर की जो भी कमियां बुराई है वो सबको तो परमात्मा का रास्ता पाने, और भौतिक का जो यहाँ का है तो संसार का जो भी है आपकी परेशानी, दुख परेशानी, वो भी आपकी दूर हो जाएगी। और दूसरी बात है कि आत्म तड़प जब तक नहीं होती है तब तक हम कुछ नहीं कर पाते हैं। पहले मालिक के लिए हमारे अंदर प्रेम और विश्वास की कमी होगी। हम मालिक के सत्संग वचनों को नहीं सुनेंगे तो हमारे ऊपर काल भगवान हावी हो जाएंगे, क्योंकि काल का काम ही वही है। उन्होंने स्वामी जी कहते हैं कि भाई जो आपके बच्चे हैं, जो आपसे प्रेम करेंगे, आपके पर विश्वास करेंगे, आपका कहा हुआ मानेंगे, आदेश का पालन करेंगे, उनको तो मैं नहीं छेड़ूंगा। लेकिन आप जब वचनों से दूर हो जाओगे, मालिक के वचनों से, तो आपको काल घेर लेगा। तो इससे हम जब आत्म तड़प हो जाए तो मालिक को बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसीलिए आप रो कि भाई पहले तो हमने कुछ नहीं किया। जब स्वामी जी सामने थे, मुझे 2 बातें मालिक की इतनी गहरी चोट दे जाती है। जब हम सत्संग सुनते थे वहाँ, तो हमको ना घर की याद आती थी, बहुत छोटी थी मैं तो, फिर भी घर की याद नहीं आती थी, तिथि वार त्योहार तारीख कुछ नहीं याद रहता था जब सत्संग सुनते थे तब। और जब मालिक सत्संग में बोलते थे, कहते थे, वचन सुनाते थे कि बच्चा आपकी तकलीफ से मुझे बेहद तकलीफ होती है। आज तक मुझे ऐसा कहने वाले कोई मिले ही नहीं, और दुनिया के लोग मिले लेकिन वो केवल अपना और उनका स्वार्थ का रिश्ता जैसे, तो वो इसके हिसाब से ही हम कर्मों के लेन देन से जुड़े हुए हैं। इसीलिए अगर कोई कहे, लेकिन मालिक जब ये कहते थे तो वो ये जो बातें जो थी सत्संग की, तो वो अब समझ में आ रही है।
धीरे धीरे करके जब सत्संग हम सुनने लगे पूरे के पूरे, तब हमको धीरे धीरे और मालिक के वचनों के आधार पर हम अगर वो रास्ते से अगर 1% भी अगर चल दिए तो मान लीजिए कि हमारा जीवन सफल हो गया। हम इतने सारे वचनों का पालन तो कोई नहीं कर पाएगा, लेकिन 1% भी अगर हम मालिक के वचनों के पर चले तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। और लास्ट में स्वामी जी, जब हम सत्संग खत्म, लास्ट दिन होता था 7वां दिन, तो भंडारा खत्म होने के तो स्वामी जी कहते थे कि बच्चों, आपका घर का, खेती का, ऑफिस का, दफ्तर का वो काम भी कितने दिनों से रुका पड़ा है, आप सब लोग शांति से अपने घर पर जाइए। किस तरह से आप आए हैं, ट्रेन में आए हैं, बस से आए तो बस से जाओ तो रात को इतने से 12 से 2 बजे तक आप साधन मत चलाएगा, अगर कोई साधन से आए हैं तो। फिर बाद में स्वामी जी कहते थे कि भाई आप हमको याद करना और मैं आपको याद करूंगा, हम आपको याद करते रहेंगे, आप मुझे याद करते रहना। तो ये भी जब मालिक मुख से उनके वचन निकलते थे तो इतने हमारे अंदर की ऐसे रोम रोम, हमको इतनी तड़प और इतनी वेदना होती थी अंदर से कि भाई स्वामी जी के इस तरह से के। लेकिन तब के समय में हमने ध्यान भजन सुमिरन में, मेरी बात कर रही हूँ, सुमिरन तो मैं करती थी लेकिन मैं इतना ज्यादा ध्यान भजन में इतना ध्यान नहीं देती थी और वचनों पर। और जब ससुराल में चली गई तब तो मुझे जाने का इतना ज्यादा मौका नहीं मिलता था सत्संगों में। मेरे पापा के घर पे थी तो हर तरह से जैसी भी परिस्थितियां आए, लास्ट मोमेंट पर अगर टिकट ना भी हो तो चालू टिकट लेकर भी हम लोग ऐसे डिब्बे के जो दरवाजा रहता तो उसके बगल में भी हम बैठ करके मथुरा भंडारे पर अवश्य मेरे पापा टिकट लेकर आते थे और हमको लेकर जाते थे। तो ये सब संस्कार और गुरु मिले तो वो भी मेरे पापा की दया कृपा और 16 साल की उम्र में उन्होंने मालिक मिले थे और उन्होंने नामदान लिया था तब के समय में। तो इसलिए हम सब प्रेमियों को बस यही है, इधर उधर की बातें और इधर उधर हम किसी के बारे में कोई निंदा करना नहीं चाहिए और करते भी नहीं है। लेकिन कोई हमारे गुरु के बारे में उनको पीछे छोड़कर कोई आगे आने की कोशिश करते हैं तब हमको लग जाता है। कितना भी मना करने के बावजूद भी मैं कभी ना कभी, आपने देखा होगा कि मैं लिख देती हूँ, क्योंकि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ कि इतना सब कुछ हमको स्वामी जी ने दिया, फिर भी आज इतना सब कुछ बिखर गया। इतना सब कुछ मालिक ने हमारे लिए कितनी मेहनत करी और इतना सारा इकट्ठा कर सब प्रेमियों को, जीवात्मा को मालिक ने इतने सारे प्रेमियों को नामदान दिया। आज सब लोग इतने इस तरह से बिखर गए, लेकिन वो दुख तो होता ही है। और अब के समय में अब मैं यही प्रार्थना करती हूँ, मैं मेरे लिए या हमारे परिवार के लिए स्वामी जी से कुछ नहीं मांगती हूँ, बस केवल अब एक ही है कि स्वामी जी आप जल्दी से आ जाइए। और जब तक हमको सत्संग नहीं मिलेगा तब तक हमारा परमात्मा नहीं बन सकता है। इसीलिए सत्संग पर जोर देना चाहिए। जब भी मौका समय मिले किसी भी लिंक के माध्यम से तो सत्संग में जुड़ जाना चाहिए। और सत्संग से ही समझ आएगी कि मनुष्य जीवन अनमोल है हमारे लिए और हम दुनिया में कहाँ फंसे हुए हैं। और बाकी जो है कि हम ऐसे दुनिया के सामानों पर अहंकार करते रहते हैं, तो अहंकार हमें दुनिया के सामानों पर नहीं करना है। हम आए भी खाली हाथ थे और जाना भी खाली हाथ थे। तो स्वामी जी ने जो हमको रास्ता बताया हुआ है उस रास्ते के भजन के लिए हमें अहंकार करना चाहिए, क्योंकि परमात्मा का रास्ता है तो वो फायदा करता है। परमात्मा के रास्ते में अहंकार करते वो हमको फायदा करता है, और स्वार्थ का जो अहंकार हम करते हैं तो वो हमको ऊपर उठने नहीं देगा, वो हमको दबा देगा। इसलिए हम सबको इस तरह से मालिक का रोज रोज शुक्राना, सुबह शाम उठते बैठते समय क्या कुछ नहीं मालिक ने दिया हमको। गुरु मिल गए, गुरु के वचन इतने सारे मिल गए, नामदान की बख्शिश मालिक ने दे दी, इतने सारे ना चाहते हो। हमको तब ज्ञान नहीं था तो इतने सारे बस सब लोग बैठ जाते तो हम भी एक लाइन से उठकर दूसरी लाइन में, दूसरी लाइन से तीसरी लाइन में, बस यही काम किया है। जब स्वामी जी सामने थे तब कोई दूसरा नया काम किया ही नहीं है। स्वामी जी कहते थे कि बच्चों
पास वालों से दूर वाले अच्छे। तो हमको बहुत अच्छा लगता था कि भाई हाँ, पास वालों से दूर वाले अच्छे, स्वामी जी ने कहा। लेकिन ये अच्छा नहीं, स्वामी जी ने फिर बाद में ये भी कहा कि पुराने से नए अच्छे। इसका मतलब है हम इतने सारे पुराने, मान लिए कि मैं तो मेरी माँ के पेट में थी तब से ही स्वामी जी को मानती हूँ और मेरे पर आशीर्वाद मालिक का मिला हुआ है। और हमारे घर पर भी, मेरे पापा के घर पर स्वामी जी 2 बार आ गए हैं और वहाँ सत्संग सब कुछ हुआ था और मैंने मालिक का चरण भी धोए हुए हैं। पैर चरणों को धो करके वो पादुका भी मालिक को पहनाई थी। तो दया तो मालिक की रही, लेकिन हमने कदर नहीं जानी उस समय पर। जब हमको कदर करनी चाहिए थी तब हमने नहीं की। इसीलिए स्वामी जी ने ये खेल रचाया हुआ है कि भाई ऐसे ही सब लोग आते जाते रहेंगे लेकिन परमात्मा का रास्ता बनाएंगे नहीं तो जीवात्मा ऊपर कैसे जाएगी और पार कैसे होगी। तो हम सबको इधर उधर की बातें, इधर उधर जिसको जो करना है वो करने दीजिए, आप अपना कीजिए। मैं मेरी बात करती हूँ कि भाई हमको क्या करना है वो देखिए। स्वामी जी ने हमारे वचन तो मालिक के बहुत सारे हैं। पहले जैसे दूरदर्शी पार्टी, दूरदर्शी का भूमि ज्योतक खेतिहर कास्ट का संगठन, वो जो भी और जिसके बारे में जो भी वचन स्वामी जी ने वो मालिक को पता है कि भाई किस समय पर कौन से वचन और किस लिए कहे गए थे। तो हमको आज के समय में वो सब कुछ नहीं याद रखना, हमको केवल ध्यान भजन सुमिरन करना है, शाकाहारी का प्रचार करना है और जो हमारे अंदर जो कमियां है उसको हमें दूर करनी है, बाकी कुछ नहीं। जब तक दिन नहीं बनेंगे तब तक हम चाहे कितने भी। हाँ, और दूसरी बात ये है कि हम ये सोच ले कि हमको गुरु मिल गए, रास्ता भी मिल गया, अभी हमको क्या गुरु की जरूरत नहीं, हम नामदान पा लिया है तो हम अपने आप से 2 घंटा 3 घंटा 5 घंटा बैठकर भी हम पार हो सकते हैं। तो बिल्कुल पार नहीं हो पाओगे जब तक मालिक की दया हमारे ऊपर नहीं रहेगी, दया दृष्टि बनी नहीं रहेगी, तब तक हम कुछ भी नहीं, चाहे हम 10 घंटा भी क्यों ना बैठ ले तो नहीं हो पाएगा। और सत्संग माध्यम एक ऐसा है, अगर हम ये सोच ले कि भाई हमारे घर पर वो यूट्यूब से हम सत्संग सुन लेंगे घर पर बैठकर अकेले में, तो भी हम नहीं सुन पाएंगे। क्योंकि अगर हम 10 मिनट सुनेंगे तो घर का कुछ दूसरा काम याद आ जाएगा, या किसी का फोन या किसी का कुछ भी, तो मन इधर उधर भागता रहता है। और हम सामूहिक में जब सत्संग सुनते हैं तो उसकी दया मौज मालिक की बहुत बड़ी हमारे ऊपर भी रहती है और हमारा मन भी एक जगह पर टिका हुआ और केंद्रित रहता है। इसलिए जहाँ कहीं पर भी सत्संग हो ऑनलाइन माध्यम से, तो सत्संग से हमको जो भी हमारे अंदर कमियां बुराई है, जो हमको कुछ समझ नहीं आते हैं वचन, तो भी हम धीरे धीरे करके वो वचनों को सुन कर उस पर अमल करेंगे, तब जाकर के हमारे अंदर जो है परमात्मा के रास्ते की सीढ़ी हम चढ़ पाएंगे। और दूसरी बात है कि जैसे मनीष भाई, राजकुमार भाई, वीरबान भाई जो टीचर है, जो विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, वो खुद भी जानते हैं कि भाई जो होशियार विद्यार्थी है उनके पर हमको बहुत ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है। उनको अगर हमने एक नोट्स दे दी या मान लीजिए कि कुछ हमने उनको पेपर दे दिए तो वो अपने आप भी घर पर जाकर करेगा ही करेगा, होशियार है वो पढ़ने में। जो विद्यार्थी वो होशियार नहीं है, जो एकदम क्या बोलते हैं उनको, तो वो उनके लिए कमजोर है पढ़ने में, तो उनके लिए वो जोर ज्यादा देंगे। जो टीचर है वो शिक्षक पढ़ाते उनको पता होगा। उसी तरह से हमारे मालिक को पता है कि ये मेरा बंदा कहीं जाने वाला नहीं है, ये बंदा बहुत अच्छी तरह से वो जो हमारे वचनों के आधार पर जितना बन पाएगा उतना करेंगे ही, और मालिक की दया भी हमारे ऊपर रहेगी। तो हमारे पर मालिक ध्यान उतना नहीं देंगे क्योंकि उनको पता है कि वो करेगा ही करेगा। लेकिन जो रास्ते से भटक गए हैं उनके सभी के लिए स्वामी जी तो एक समान सबके ऊपर कृपा दृष्टि रहती है। लेकिन जो आपके समय की बात है तो उसके लिए स्वामी जी वही रास्ता दिखाते कि भाई ये जीव को हम किस तरह से, क्योंकि हम आप सबने देखा है कि जो मालिक के पास में जो शराबी,
वो गुंडागर्दी करने वाले, ऐसे ऐसे जो डाकू थे, वो सबको मालिक सही रास्ता मालिक ने दिखाया। और हम और आप क्या कर सकते हैं? हम और आप केवल निमित्त मात्र बनिए और मालिक के वचनों को जो भी प्रेमी डालते हैं उनको बार बार सुनिए और अच्छे से मालिक के वचनों को सुनते रहे। हम भी अगर कोई डालते हैं तो इसी माध्यम से हम और आप आगे का रास्ता तय कर पाएंगे। और मालिक की दया भी बराबर, अभी भी दयाल की धार भी उसी तरह से चल रही है और काल की धार भी उसी तरह से चल रही है। और हमको तय करना है कि हमको कौन सी धारा पर बहना है। मालिक ने रास्ता दिखाया, उस आधार पर चलना है कि भाई हम काल के दायरे में फंस कर हम सत्संग के वचनों से दूर चले जाएंगे। गुरु के साथ हमारा रिश्ता ऐसे प्रेम और विश्वास जब तक नहीं होगा तब तक वो काल हमारे ऊपर हावी होगा और धीरे धीरे करके हमारा सब छूटता चला जाएगा। तो ये एक दिन भी हमारा सत्संग वचन तो हमको सुनना ही है, सुमिरन भी हमको उठते बैठते समय जब भी मौका मिले ना सुमिरन करते रहना चाहिए और भजन ध्यान भी। तो वो हमारे एक दिन भी अगर नागा हो गया तो मान लीजिए कि दूसरे दिन हमको मन ऐसे गिरा ही देता है। क्योंकि मेरा खुद का ये अनुभव है, पहले मैं ऐसा सोचती थी कि भाई 5 बजे 5:30 बजे, कभी कभी ऐसा होता था कि भाई 6 बजे। फिर ऐसा एक दिन मेरे बैठे बैठे विचार आया कि जैसे हमारे घर में हमारे बच्चे, हमारे हस्बैंड वो सब कहते कि भाई चलो चाय बना दीजिए या खाना पका लीजिए या ये लाओ वो लाओ पानी लाओ, तो हमारा मन कैसे उठकर चला जाता है, जबकि हमको पता है कि ये सब हमारे साथ आने वाले नहीं है। घर का काम भी करो, घर परिवार में भी अच्छे से प्रेम से रहो, लेकिन हमें ये पता है कि साथ तो ये कोई आने वाले हैं नहीं। फिर भी हम उठ करके तुरंत आदेशों का पालन करते हैं। और मालिक ने इतने सालों से इतने मन से हमको इतना सारा सब कुछ कह दिया, फिर भी हम इधर के अभी भी ऐसे के वैसे ही है। तब हमारा मन क्यों भजन के लिए, सुमिरन के लिए नहीं मानता है कि भाई नहीं हमको उठ ही जाना चाहिए इस समय पर। तो तब से मैंने भी नियम बना लिया कि चाहे मुझे नींद आ जाए या कुछ भी आ जाए, थोड़ा थोड़ा हुए या ज्यादा थोड़ा थोड़ा करके फिर आगे हम बढ़ सकते हैं। तो एक नियम तो बनाना चाहिए सब प्रेमियों को कि भाई हमको करना ही करना है चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि ये संसार में रहते हुए हमें करना, इसीलिए थोड़ा बहुत हमारे यहाँ भी सब कुछ देखना पड़ता है। तो वो उससे हमको, और जो कहने का बड़ा, कभी भी बड़ा नहीं बनना, जो बड़ा बनेगा उसको स्वामी जी महाराज कहते हैं कि मार पड़ेगी। तो इसीलिए दिन बनो। जो भी हमारे अंदर कमियां है वो मैं बार बार कहती हूँ कि उसको, ये नहीं कहती हूँ कि मेरे अंदर भी बहुत सारी कमियां थी। शायद मेरे पापा भी जुड़े हुए हैं और मेरा लड़का भी जुड़ा होगा। तो उनको पता है कि कोई मुझे कुछ कह जाता था ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि भाई इन्होंने मुझे ये कह दिया तो मैं तो गलत हूँ नहीं, मैं तो सच्ची हूँ, फिर मैं क्यों बर्दाश्त करूँ। तो इस हिसाब से मुझे कुछ भी हो जाता था तो मुझे पूरी रात नींद नहीं आती थी, वो विचार मेरे अंदर चलते रहते थे। तो ये सब कमियां, बहुत सारी कमियां अभी के समय में मैं बता रही हूँ। ये 2 साल में मैं जिस तरह से सत्संग में और इस तरह से जुड़ी तो मेरे अंदर की बहुत सारी कमियां, यानी मान लीजिए कि दूर हो गई। बस अभी तो ऐसा ही लगता है कि कोई मेरे अंदर ये होता ही नहीं है, परेशानी या कुछ भी हो जाए तो मुझे इसका असर होता नहीं है, कहने का मतलब। तो ये सब बातें हैं कि भाई पूरी तरह से जोर सत्संग पर देना चाहिए, मालिक पर विश्वास, मालिक आएंगे, चौथा यज्ञ भी रचाएंगे, हम रहे ना रहे, लेकिन गुरु महाराज आएंगे और अपना काम और अपने वादे जो किए वो पूरे करेंगे। तो इधर उधर जो भी प्रेमी भटक गए हैं उनको भी हम अपने कहने से तो आप पर नहीं ला सकते। कोई प्रेमी तो हमको फोन करके भी कहते कि हम आपकी परीक्षा ले रहे थे, इतना सारा सब कुछ लिख देने के बाद ऐसा हमको कहते हैं। तो चलो परीक्षा में तो हमको पास होना ही होना है, क्योंकि हम मालिक के बंदे, हम क्यों फेल हो जाए। हमको स्वामी जी ने सब कुछ दे दिया है और हमारा मालिक के प्रति प्रेम और विश्वास है, चाहे भक्ति थोड़ी कम क्यों ना हो, लेकिन जब तक प्रेम और विश्वास हमारा दृढ़ नहीं बनेगा तब तक हम ये सब कुछ नहीं कर पाएंगे, सत्संग भी नहीं सुन पाते। सत्संग सुनते जाओगे तब हमारा मालिक के प्रति प्रेम और विश्वास दृढ़ बनेगा। और दूसरी बात,
यही है कि भाई कम बोलना चाहिए। मैं तो कम नहीं बोल पाती हूँ, लेकिन गुरु महाराज का आदेश है कि भाई थोड़ा कम बोलना चाहिए। कम बोलने से अनेकों लाभ होते हैं कि भाई दूसरों की निंदा बुराई भी अपने ऊपर नहीं आती है। ज्यादा बातचीत सबसे करते रहोगे तो केवल फोन पर बातें करने से तो सत्संग की बातें केवल करो, इधर उधर की बातें नहीं। कमियां हमारे अंदर है, हम बुरे हैं तो सब बुरे, हम अच्छे हैं तो सब अच्छे। तो हमारे अंदर की कमियां हम धीरे धीरे दूर करते जाएंगे तो सामने वाले हमको अच्छे ही नजर आएंगे। लेकिन हमारे अंदर कमी है वो हम देखते नहीं है, और दूसरों की कमियों को हम ऐसे देखते रहते हैं कि भाई इन्होंने ये कह दिया, वो कर दिया, तो वो उससे हमारा जो थोड़ा बहुत भी हम अपना जो ये ध्यान भजन सुमिरन करते हैं वो भी हमारा पीछे हो जाता, क्योंकि रोज रोज करते हैं और रोज रोज नया बांधते हैं। तो इससे बेहतर है कि भाई कमियों को दूर करो और जो रास्ता मालिक ने बताया वो अपनी बखूबी से निभाओ। और सब कुछ गुरु ने हमको ऐसे समृद्ध सदगुरु मिलने के बाद भी अगर हम भटक गए तो समझ लिए कि बहुत पुराने सत्संगी प्रेमी भी इस समय पर भटक गए हैं। तो हम और आप, मनीष भाई एक बार मुझे कह रहे थे कि बहन जी कि मैं कभी भी काल के दायरे में नहीं आ सकती हूँ, अपने बैगताल में नहीं ला सकता है। मैं मेरे मालिक को ही पूरी तरह से सर्व समर्पित हूँ और मैं इधर उधर कहीं भी मैं किसी के वचनों को भी या किसी की फोटो या कुछ देखना नहीं चाहती हूँ और किसी का। लेकिन स्वामी जी के बारे में कोई जवाब पहले सबसे पहले होता है, क्यों पता नहीं। मैं हर बार कहती हूँ कि मैं कुछ लिखना नहीं चाहती हूँ, फिर भी लिख देती हूँ। स्वामी जी ने कहा है कि मैं देख लूंगा और हम कुछ नहीं कर पाते है ना। स्वामी जी वो सही रास्ता तो दिखाने वाले हैं, वो कर नहीं सकते। ऐसा हो जाता है कि भाई मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ। जब भी मेरे मालिक के लिए कोई कुछ गलत तरीके का लिखा हुआ रहता है तो मेरे बर्दाश्त के बाहर है वो। मैं उसके पर चाहे उसको कोई निंदा कहे या आलोचना कहे या उसकी जो भी सजा मुझे मिले, लेकिन मैं वो बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ। क्योंकि स्वामी जी ने जब भविष्यवाणियां इतनी सारी कर दी थी तब तो मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। अभी एक कोरोना की महामारी आई तो क्या देखिए कि मालिक ने हमारे ऊपर कितनी कृपा दृष्टि मालिक की कि हम सब बच गए। कैसे सब लोग तो कहते थे कि भाई साग भाजी सब्जी लाओ, दूध लाओ, उसको भी बोले थैली या दो अपने हाथ से हमको मालिक ने बचाया है। तो हमारे पास अभी समय है तो समय का सदुपयोग कर लीजिए। ध्यान भजन सुमिरन रोज रोज कीजिए। हमारे अंदर की जो बुराइयां उसको भी दूर कीजिए और विश्वास रखिए कि स्वामी जी जरूर आएंगे। हम रहे या ना रहे लेकिन मालिक आएंगे पूरा विश्वास के साथ और जोश जुनून के साथ। हमारे मालिक के लिए आज तक तो मालिक सामने थे तो तब हमने कदर नहीं जानी, गुरु को नहीं पहचाने, सत्संग भी सुना, मालिक से प्रेम भी करते थे। हम छोटे थे तो मैं मेरी नोट पर भी जैसे नई नोट स्कूल पढ़ने के लिए लेके जाती थी तो पहले मैं जय गुरुदेव ही लिखती थी, उसके बाद में सब कुछ नाम वगैरह लिखती थी। तो ये सब कुछ तो करते थे, लेकिन जो आत्मिक धन जो मालिक ने दिया था, आध्यात्मिक धन, तो उस रास्ते पर मैं नहीं चल पाई थी। तो वो सब मेरे अंदर की जो कमी भी थी और ये जो वो सब कुछ ये सत्संग के माध्यम से मुझको अब जा करके बहुत सारे सत्संग सुनने लगी उसके पर तो वो चल करके मेरा जो कुछ भी था वो दूर हो गया। तो आप सब का भी आपस में, हम जब मालिक को मानने वाले प्रेमी है तो आपस में राग द्वेष ईर्ष्या ये सब नहीं होना चाहिए। एकता के सूत्र में बन जाए तो कोई हमको, क्योंकि हमारे अंदर ही हम मालिक को मानने वाले, उसके अंदर ही कोई ऐसा वैसा कुछ ये सब बोलते रहते, तो ये नहीं होना चाहिए। सब लोग एक सूत्र में बन जाइए, तभी हम मालिक के वचनों का पालन भी कर सकेंगे, उस रास्ते पर भी चल सकेंगे। मालिक पर हमारे पर प्रेम बरसाएंगे, क्योंकि मालिक जानते कि भाई ये बंदे हमारे सही सलामत और सच्चे हैं।
जो भी मैंने आज कुछ भी कहा है तो ना ही मेरे अंदर की भाई कोई भी मिलोनी नहीं है। और मैंने कभी इस माध्यम से क्या कभी कोई हिम्मत में 4-5 दिनों से ऐसा सोच रही थी कि इस रविवार को मैं कुछ मालिक की महिमा के गुणगान करूं। बहुत सारे अनुभव है। अनुभव तो ये ऐसे ऐसे है कि जैसे मेरा डिलीवरी का समय आ गया था तो हमारी परिस्थिति तो बहुत कम गुजारा हमारा होता था। कमाई भी बहुत कम थी, मेरे पापा ही अकेले कमाने वाले थे और मैं इतना सारा काम करती थी तो सब गांव वाले सब यही कहते थे कि भाई ऐसे नॉर्मली डिलीवरी हो जाएगी। हुआ यूं कि हम अस्पताल में गए और डॉक्टर ने कह दिया कि भाई मुसलमान डॉक्टर थी और उन्होंने बता दिया कि ये बच्चे को तो अंदर ही बोले टॉयलेट हो गया है और उनके जो नाड़ है वो ऐसे माँ और बच्चे के साथ में 2-3 बार ऐसे गोल गोल घूम कर वीट गई है तो बोले सीजर करना पड़ेगा। तो सीजर करने का कहा तो मेरे तो होश ही उड़ गए। मेरे पापा ने वो 3,000 रुपए रखे थे। उस समय में नॉर्मल डिलीवरी के 3,000 रुपए होते हैं और हुआ 18,000 रुपया। जैसे बच्चे का जन्म हुआ तो मेरे को तो वो बेहोश कर दिया था। जब भान में आई तो मैंने पहले सबसे मेरे को खुशी क्या हुआ है उसका नहीं हुआ था। बच्चा हुआ, लड़का या लड़की हुई है उसकी खुशी नहीं हुई थी। मुझे अंदर ही अंदर यही था कि भाई इतना क्या हुआ, सीजर हुआ या नॉर्मल हुई डिलीवरी। तो डॉक्टर ने वो नर्स ने बताया कि भाई सीजर हुआ है। तो मैं घबरा गई कि मेरे पापा पैसा कैसे इकट्ठा कर पाएंगे इतने सारे। तो जाकर के मेरे मालिक के बहुत सारी मुझे मालिक ने पहले से ही हिम्मत देकर रखी है। तो मैं अस्पताल में जब ऐसे थी तो मैंने सोचा कि भाई एक चिट्ठी मैं डॉक्टर को लिखूं कि भाई मेरी परिस्थिति इस तरह से हमारे घर की है तो हम थोड़ा थोड़ा करके आपको चुकता कर देंगे। तब डॉक्टर ने जाकर के सबको जो हमारे रिश्तेदारों सब आए थे देखने के लिए उनको बाहर भेज दिया और मैंने चिट्ठी भी दे दी और डॉक्टर से कहा। तो डॉक्टर कभी वो जो अगल बगल के जो पहचान वाले थे वो बता रहे थे कि वो तो पैसे के मामले में रुकती नहीं है, बोले पहले पूरा पैसा पेमेंट करो फिर ही आपको जाने देंगे। तो मैंने डॉक्टर को बताया कि ऐसी ऐसी परिस्थिति है और चिट्ठी भी दे दी। तो डॉक्टर ने कहा कोई बात नहीं है, आप 2 महीने के अंदर आप चुकता कर देना, 18,000 आपका बिल है। तो ये सब मौज और दया किसकी? मालिक की दया। हम और आप क्या कर सकते हैं? जब तक मालिक की दया नहीं होगी तब तक हम कुछ भी नहीं कर पाते। जो भी कुछ कहा है वो खत्म करती हूँ। जाने अनजाने में क्यों मैं कुछ मेरे से ऐसे बोला तो नहीं जाता है। मैं पहले शुरुआत में तो थर थर कांपने लगी लेकिन मालिक की दया से इतना आधे घंटे का बोल लिया। कुछ भी कमियां मेरे अंदर रह गई हो तो मुझे मेरे मालिक भी माफ करें और ये जो लिंक के माध्यम से जुड़े हुए गुरु भाई बहन है वो भी मुझे माफ कर देंगे। जय गुरुदेव।